बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे परवेज मुशर्रफ का एजाज, शेख की जमानत मुस्तरद, जेल भरों की तैयारियां तेज, मनपसंद तैनातियां, केपी में इलेक्शन पर आमादगी, मलबे तले जिंदगी की आस और पीएसएल के कमेंटेटर कौन। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि एपीसी में शिरकत के लिए सोच विचार कर रहे हैं। सेहतयाब होने के बाद जेल भरो तहरीक को लीड करूंगा। सीनियर सहाफियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तक किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ, अगर कोई बातचीत के लिए आया तो बताऊंगा। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से उन्होंने कहा कि एपीसी में शिरकत के लिए सोच विचार कर रहे हैं और किसी के साथ किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि एपीसी में शिरकत के लिए सोच विचार कर रहे हैं। सेहतयाब होने के बाद जेल भरो तहरीक को लीड करूंगा। सीनियर सहाफियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तक किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ, अगर कोई बातचीत के लिए आया तो बताऊंगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ बादशाह से। जी गुलाम अब्बास, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या बातचीत हुई है, क्या कहना इमरान खान का? जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज सीनियर सहाफियों से जमान पार्क में मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि जो जेल भरो तहरीक है उस हवाले से बड़ा सोच विचार के बाद फैसला किया है और 2 हफ्ते बाद वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे, जिसके बाद वो ना सिर्फ खुद गिरफ्तारी देंगे बल्कि तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप जो है वो इस सिलसिला में गिरफ्तारी देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक जो सूरत हाल है उसमें माइनस इमरान खान फार्मूला ही चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाने से पहले मुझे नाहल करार दिया जाए। जब उनसे ये पूछा गया कि जो उनकी नाहली के लिए टरयान केस है उसका हवाला दिया गया तो उन्होंने कहा कि उस सिलसिले में जो लार्जेस्ट बेंच बना है वो अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे किसी न किसी तरीके से गेम से आउट किया जाए और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और साथ ही उन्होंने निगरान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अभी से इलेक्शन को रिग्ड कर दिया गया है और निगरान हुकूमत और ये सब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी हुकूमत का रास्ता रोका जा सके। उनसे जब पूछा गया कि आपसे कोई बैक चैनल बातचीत शुरू हुई है, किसी किस्म की बातचीत, तो उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने भी कोई मुफाहमत के लिए हमसे राब्ता नहीं किया है, ताहम अगर कोई बातचीत के लिए आता है तो फिर आपको जरूर आगाह करूंगा। मरियम नवाज पे भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वो पता नहीं कौन सी सर्जरी करवाने गई थी जो सिर्फ 2 मुल्कों में होती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद बाहर इलाज करवा रहे हैं और यहाँ पंजाब की आवाम का हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया है और जो गरीब लोग इलाज करवाते थे उस सिलसिला में उनको महरूम कर दिया गया है। एपीसी के मुतालिक जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आती कि खुदकुश धमाके के बाद एपीसी बुलाने का तुक क्या है। उन्होंने कहा कि अगर धमाका हुआ है तो उसके बाद आप अपनी पुलिस को, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो काउंटर टेररिज्म के लिए काम कर सकें। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप शिरकत करेंगे तो उन्होंने कहा अभी तक इस सिलसिला में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने पीडीएम की क़यादत से किसी भी किस्म की बातचीत से यकसर इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं चोरों से किसी सूरत बातचीत नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साथ से आगाह करने के लिए। खबरों में आगे देखिए, जेल भरो की हिकमत अमली तैयार और हुकूमत की एपीसी पर एबीसी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का सफरे आखिरत। नमाज जनाजा में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी समेत रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान ने शिरकत की। फवाद चौधरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इमरान इस्माइल, अमीर मुकाम और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। परवेज मुशर्रफ को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
अलविदा परवेज मुशर्रफ, अलविदा। एक अहद तमाम हुआ, मिट्टी का बेटा मिट्टी की आगोश में सो गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलिर कैंट पोलो ग्राउंड में अदा की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कियानी, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम, शुजा पाशा और जहीरुल इस्लाम और दीगर भी शरीक हुए। इमरान इस्माइल, फारूक सत्तार, फवाद चौधरी, अमीर मकाम, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। तीनों मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विसेज और रिटायर्ड अफसरान भी मौजूद थे। मैयत को काफिले की सूरत में फौजी कब्रिस्तान पहुंचाया गया, जहां इन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेख रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद, दरखास्त जमानत बाज इस गिरफ्तारी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा कि बयान गैर मामूली तौर पर नहीं लिया जा सकता। अगर जमानत पर रिहा किया तो दोबारा इश्तियाल अंगेज और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे तसादुम का खदशा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने फैसला जारी किया। आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम, शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में दरख्वास्त पर समाअत। शेख रशीद के वकील ने दलाइल में कहा, शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का हवाला दिया। शेख रशीद का बयान नशर होने से 2 रोज कबल ही मुकदमा दर्ज हो गया था। पुलिस के सामने कत्ल भी हो जाए तो मुकदमा इतनी जल्दी दर्ज नहीं होता। वकील का कहना था, शेख रशीद से जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस को कुछ बरामद नहीं हुआ। मुकदमा सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, शेख रशीद 2 बड़े सियासी ग्रुपों के दरमियान तसादुम कराना चाहते हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने फैसले में कहा, शेख रशीद ज़िमनी इलेक्शन में कागजात नामजदगी पर दस्तखत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। और एंटी करप्शन की मुमकिना कार्रवाई, उस्मान डार ने मुमकिना हुकूमती इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन हुकाम, DPO सियालकोट, RPO गुजरांवाला समेत आला अफसरान को नोटिस जारी कर दिया। उस्मान डार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए महकमा एंटी करप्शन का सहारा लिया जा रहा है। ना कोई केस, ना इंक्वायरी, ना करप्शन, फिर भी हरासा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान का साथ देने की सज़ा की तैयारी हो रही है। हमारे वर्कर्स को हरासा करके जाली और झूठे बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। एंटी करप्शन मेरे खिलाफ कार्रवाई से पहले सबूत और तहकीकाती रिकॉर्ड फराहम करे। इमरान खान के साथ हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत के हथकंडों का हर सतह पर मुकाबला करूंगा। लाहौर हाईकोर्ट ने IG पंजाब को आमिर सईदरा को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के मुशीर आमिर सईदरा को नामालूम अफराद के लिए ले गए थे। दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने सवाल किया कि मगवी की गाड़ी में कोई ट्रैकर मौजूद नहीं। IG ने कहा कि गाड़ी में ट्रैकर भी जैम कर दिया जाता है। वकील ने बताया कि आमिर सईद का व्हाट्सएप कल ऑन किया गया था। अदालत ने IG को 10 फरवरी तक आमिर सईद को बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का निगरां हुकूमत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। कानूनी टीम से मुशावरत निगरां हुकूमत की जानिब से तरक्याती प्रोजेक्ट्स रुकवाने और सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों पर गौर। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी और रिहाइशगाह पर छापे की मजम्मत। परवेज इलाही का कहना था कि निगरां हुकूमत चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का बदला अवाम इलेक्शन में वोट की ताकत से लेंगे। एक मुल्क 2 कानून, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की पेशियों पर फूलों की बारिश और खुसूसी प्रोटोकॉल। जबकि फवाद चौधरी की जो पेश किया गया तो मुंह पर कपड़ा, हाथों में हथकड़ी, शेख रशीद को धक्के दिए गए। एक मुल्क 2 कानून, एक तरफ गाड़ियों की कतार, हटो बच्चों की सदाएं और लाओ लश्कर के हमरा आमद, दूसरी जानिब हाथों में हथकड़ियां, मुंह पर कपड़ा और धक्के। एक तरफ मंजर है नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशियों का, जिन्हें अदालतों में पेशियों के मौके पर पूरा प्रोटोकॉल फराहम किया जाता था। इसके बावजूद लीगी कायदीन इंतकाम का वावेला करते दिखाई देते हैं। आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले
कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। पैनमा के इंकिशाफ में पता चलता है कि असल मालिका उनकी मरियम नवाज थी। उसके बाद सारा ट्रायल होता है, सज़ा होती है, तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ, उनको तो जेल में रॉयल्टीज़ की तरह रखा गया। अब जरा ये मंजर भी मुलाहिजा फरमाएं, किसी को पेशी के मौके पर धक्के दिए गए, किसी को हथकड़ियां लगाई गईं, तो किसी के मुंह पर कपड़ा डाला गया। और तो और बीमारी का ख्याल किया ना बुजुर्गी का लिहाज। तुम्हारी और मेरी मामा की इस बेबसी और सफकाना तर्ज अमल से मुतालिक यही खालिद ने कहा था, हैरा हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। पाकिस्तान और कौम के हक के लिए लड़ेंगे, हक ना मिला तो जेल भरेंगे। कप्तान ने जेल भरो तहरीक के लिए तैयारियां तेज कर दी। आईनी माहिरीन की राय भी तलब कर ली गई। तहरीक के आगाज और गिरफ्तारियों के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल जारी है। तजवीज़ है कि इंतखाबी उम्मीदवार भी गिरफ्तारी देकर जेल से इलेक्शन लड़ सकते हैं। KP क़यादत का कहना है कि हम सब तैयार हैं, अब सिर्फ खान के हुक्म का इंतजार है। आप सब तैयारी करें, जेल भरो तहरीक की। एहतजाजी सियासत में नया बाब रकम, कप्तान की जेल भरो तहरीक, अवाम ने लब्बैक कह दिया। ज़राए का कहना है जेल भरो तहरीक का सिलसिला मरहलावार शुरू होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक एक तजवीज़ है उम्मीदवार भी गिरफ्तारियां दें और जेल से इलेक्शन लड़ें। दूसरी तजवीज़ ये है कि उम्मीदवार बाहर रहकर इंतखाबात में हिस्सा लें। ज़राए के मुताबिक जेल भरो तहरीक के लिए कप्तान ने तैयारियां तेज कर दी। आईनी माहिरीन की राय भी तलब कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने जेल भरो तहरीक के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। शौकत यूसुफजई और कामरान बंगश ने कहा, अब सिर्फ खान के ऐलान का इंतजार है। जहां से खान साहब की हिदायत आएंगी वहीं पे गिरफ्तारी देंगे। हम कहते हैं वो सार सबको गिरफ्तार करो, एक साथ ले जाओ। और ये इनकी जेल भी पहले से तंग है और ये इंशाल्लाह फुल भी हो जाएंगे और इनके पास जगह भी नहीं रहेगी, ये खुद परेशान हो जाएंगे। मुल्क के दीगर सूबों में भी ज़िला क़यादत ने गिरफ्तारी देने के लिए फहरिस्तों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। हुकूमत इलेक्शन से राह फरार के लिए आइन की धज्जियां उड़ा रही है। लीगी रहनुमा इलेक्शन से भागने के बहाने पेश कर रहे हैं। साद रफीक का कहना था कि मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। PDM की कोई जमात इलेक्शन से नहीं भाग रही, बगैर वजह सिबनियाँ तोड़ें, अब इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। शिबली फराज का कहना था कि मुल्क फस्तायत का शिकार हो चुका है, हुकूमत इलेक्शन से मुसलसल भाग रही है। मुल्क के मजमूई हालात की वजह से अवाम के पास जाने का फैसला किया। मज़ीद तकसीम का बाइस बनेगी ये चीज़ अगर ये अलग अलग हुआ, क्योंकि चारों फेडरेटिंग यूनिट्स में और फेडरेशन में एक ही वक्त पे मैं समझता हूँ इंतखाबात होने चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। 90 दिन से आगे जा ही नहीं सकता, और अगर जिस दिन 90-91 दिन होगा और जो लोग इक़्तिदार में फिर भी बैठे रहे वो यूसरपर्स हैं, वो आर्टिकल 6 उन पे लगता है। आइन की पासदारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा हुआ। इसलिए हमने लाहौर हाई कोर्ट में हमने अपनी पिटीशन दाखिल की। उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं, इलेक्शन पहली बार लड़ना। हमारा बुनियादी मकसद यही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, उसकी डेट अनाउंस होनी चाहिए। आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो, तो इलेक्शन कमीशन तो आइन के तहत बना हुआ है और उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।